ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आर्थिक तंगी से परेशान है, पैसे की वजह से काम रुक जाता है, काम पूरा नहीं होता। हर समय घर में पैसों की वजह से कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है, पैसा पहले ही खर्च हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन इन चीज़ों को अपने घर में लेकर आइए। इन चीज़ों को घर में लाने से आपको समस्याओं से मुक्ति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये माता रानी के शक्ति के 9 स्वरूपों को दर्शाता है और हर दिन का हर स्वरूप एक अलग होता है। कहते हैं शिव को तंत्र विद्याओं का जनक माना जाता है और आदि शक्ति जो होती है वो इन्हीं का स्त्री रूप है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से समाधान के लिए तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए तंत्र विद्या करना आसान नहीं होता है। तो नवरात्रि के दिन कुछ सामान सी चीजें अपने घर में ला करके इन चीजों को घर में स्थापित करके आप अपनी आर्थिक समस्याओं से, पैसों की तंगी से मुक्ति पा सकते हैं। 8 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन कुछ चीजों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिनमें एक होता है केले का पौधा, जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद जिस घर परिवार पर होता है उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन घर में केले का पेड़ स्थापित करने से पहले इस चीज का ध्यान रखें कि आपको ऐसा पेड़ लेकर आना है जिस पर केला का फल ना लगता हो, और हर गुरुवार को इस पौधे पर आपको कच्चा दूध से अर्पित करना है। कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शंख पुष्पी की जड़, कहा जाता है यदि शंख पुष्पी की जड़ को आप एक चांदी की डिब्बी में डालकर जहां पर आप पैसा रखते हैं इसे वहां रख दीजिए। इससे पहले ये ध्यान रखें कि इस जड़ को शुभ मुहूर्त में ही आपको घर लेकर आना है। नवरात्रि के दिन 9 दिन जो होते हैं सबसे शुभ माने जाते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की छोटी सी डिब्बी में डाल करके इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। इसके अलावा बड़ का पेड़ यूं तो घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं यदि आपके घर में कहीं पर बरगद का पेड़ उगाता है तो इसको उखाड़ के फेंकिए। इस पेड़ को उठा करके निकाल करके आराम से किसी मंदिर में या किसी सुनसान जगह पर इसको लगा कर आइए, क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं पूजनीय होते हैं, इनमें देवताओं का वास माना जाता है। घर में अक्सर बरगद या पीपल उगाता है, लोग बाग उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बड़ की पत्तियों को आपको स्वयं तोड़ करके घर के मंदिर में इनको स्थान दीजिए, इनको स्थापित कीजिए। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है, घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। बहेड़े का पेड़, कहते हैं शुभ समय में बहेड़े के पेड़ का पत्ता या उसकी जड़ को लाकर घर में उस जगह पर रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं, चाहे आपका वो मंदिर में आप पैसे रखते हैं, संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जहां पर भी पैसे आप रखते हैं वहां पर बहेड़े के पेड़ का पत्ता ला करके या उसकी जड़ को ला करके स्थापित कर दीजिए। ये घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आता है पलाश का सफेद रंग का पौधा। यदि आप अपनी आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो पलाश के पौधे को लाकर घर में स्थापित कर लीजिए। इससे घर में लाने से धन वैभव तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्ति को समाज में भी मान सम्मान बढ़ने लगता है। हार श्रृंगार, जिसको अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है, घर में पैसा आता है, पैसा समय से पहले खर्च हो जाता है। हार श्रृंगार का पौधे को ला करके अपने घर में स्थापित कीजिए और इसके फूल को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके जहां पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद देखना आपके घर में हमेशा धन की बरकत होगी और कभी अभी आपको पैसों की तंगी की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अपराजिता का सफेद पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को घर में लगाने से लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, साथ ही ये आर्थिक समस्याओं को भी दूर करता है। इस पौधे को घर में लगाते ही धन की कमी दूर होनी शुरू हो जाती है। दूधी की जड़ को एक ताबीज में बांधकर या तो आप इसको अपने गले में पहन सकते हैं या फिर इसको किसी धागे में बांध करके अपनी बाजू में बांध लीजिए। इसका जो भीतरी खुशी आपको प्राप्त होगी वो एक अलग ही होगी। इसको बांधने से आपका मन भी शांत रहेगा और धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। धतूरा कहा जाता है भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव जी पर यदि आप सोमवार के दिन धतूरा चढ़ाते हैं तो व्यक्ति को हर समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करने से और यहाँ पर बैठ करके क्राम क्रीम मंत्र का जाप करने से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी तरह की आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में होती है, किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है, वो समस्या धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। एकाक्षर मंत्र, जिसे हम श्री के कहते हैं, एकाक्षर मंत्र होता है श्री। तंत्र शास्त्र में एकाक्षर मंत्र को महाअक्षर मंत्र की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं इस मंत्र का जाप हर तरह की उपासना, हर तरह की आराधना में किया जाता है। माँ काली से संबंधित इस मंत्र को माना जाता है। इस मंत्र का जाप आपको हर तरह की समस्या से मुक्ति दिलाता है। घर में अगर आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करने से आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ नवरात्रि के पहले दिन या नवरात्रि के किसी भी दिन इन पौधों को घर में लाकर आप स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।